और साथ ही साथ मेरा मैं एक ही प्रश्न पहले कीजिए। इसी के साथ करूँगी कि एक ब्राह्मण होने के नाते अच्छा, हमारा धर्म क्या है और हमारा कर्म क्या है, इसका हमें ठीक। सनातन संविधान की सीमा में जो कर्म होता है उसी का नाम स्वकर्म हो जाता है, उसी का नाम स्वधर्म हो जाता है। यहाँ कर्म और धर्म पर्यायवाचक एकार्थक हो जाते हैं। स्वकर्मणा स्वधर्मेण, गीता माया है नहीं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य स्वधर्मे निधनम श्रेयः। कर्म और धर्म पर्यायवाचक हो जाते हैं। अगर संविधान की सीमा में कर्म हो तो उसी का नाम धर्म हो जाता है, ये हमने बता दिया। ब्राह्मण जो है, ब्रह्म और वेद, ब्रह्म ने सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, और वेद जो उनके निश्वास भूत हैं, जिनके द्वारा हमको ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो सकता है, ये दोनों के सन्निकट जिनका जीवन हो उनको ब्राह्मण कहते हैं परंपरा से। ब्रह्म का अर्थ शब्द ब्रह्म वेद भी है, ब्रह्म का अर्थ परब्रह्म भी है। शब्द ब्रह्म परब्रह्म में पारंगत का नाम ब्राह्मण है, लेकिन इसके अनुकूल ब्राह्मण कुल में जिनका जन्म हुआ है अधिक सन्निकट है। प्रत्याशक्ति विशिष्यते, सम दम इत्यादि गीता के 18वें अध्याय में ब्राह्मणोचित शील हैं। और व्यावहारिक धरातल पर यज्ञ दान तप, जीविका की दृष्टि से यज्ञ कराना, दान लेना, यज्ञ दान, ये जीविका की दृष्टि से। यज्ञ करना धर्म की दृष्टि प्रधानता से है, यज्ञ कराना जीविका की दृष्टि से। ब्राह्मण यज्ञ करने में भी अधिकृत हैं, यज्ञ कराने में भी। क्षत्रिय वैश्य इत्यादि यज्ञ करने में अधिकृत हैं, कराने में नहीं। आचार्य तो ब्राह्मण के पास ही। ब्राह्मण दान लेने देने दोनों में अधिकृत हैं। अन्य जो हैं वो दान देने में अधिकृत हैं, लेने में नहीं। हमने संकेत किया। तो ब्राह्मण में आचार्यत्व प्रतिष्ठित है। ब्राह्मण वेद पढ़ने पढ़ाने दोनों में अधिकृत हैं, अन्य पढ़ने में अधिकृत हैं, क्षत्रिय वैश्य पढ़ाने में नहीं। लेकिन फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। जो भी वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से अपने कर्तव्य का पालन करता है और ईश्वर के प्रति उस कर्तव्य को समर्पित करता है, उसका लौकिक उत्कर्ष होता है, पारलौकिक उत्कर्ष होता है, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। फल की दृष्टि से सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया गया है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प समाज में सदा संतुलित बने रहें, इसलिए जन्मानुरूप वर्ण, वर्ण के अनुरूप कर्म, या जन्म के अनुरूप वर्ण, वर्ण के अनुरूप आश्रम, वर्णाश्रम के अनुरूप कर्म। ब्राह्मण ब्राह्मण, विशेषण एडजेक्टिव भी ब्राह्मण, विशेष भी ब्राह्मण। शिव पुराण 1 नंबर के ब्राह्मण हो गए। क्षत्रिय ब्राह्मण जीविका आदि के लिए क्षत्रियोचित जीवन यापन करते हैं, जन्म से ब्राह्मण हैं। वैश्य ब्राह्मण जीविका वैश्योचित ढंग से यापन करते हैं, जन्म से ब्राह्मण हैं। शूद्र ब्राह्मण जीविका शूद्रोचित ढंग से अर्जित करते हैं, जन्म से ब्राह्मण हैं। तो शिव पुराण के अनुसार 1 नंबर के ब्राह्मण वो हैं जिनमें पूर्ण रूप से ब्राह्मणत्व उच्छलित है। विशेषण भी ब्राह्मण और विशेष भी ब्राह्मण, ब्राह्मणोचित शील संयम का परिचय देते हुए जीविका अर्जित करते हैं और जन्म से भी ब्राह्मण हैं। ठीक। तो शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प, स्वच्छता के प्रकल्प समाज में सदा संतुलित रहें और कर्तव्य का निर्धारण हो जाए। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित रहे तो अर्थव्यवस्था कभी असंतुलित नहीं होगी।
हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित रहे, हर व्यक्ति दुर्व्यसन से मुक्त रहे, तो वर्णाश्रम को मानने पर अर्थव्यवस्था कभी असंतुलित नहीं हो सकती। रक्षा की व्यवस्था भी संतुलित रहेगी। ब्राह्मणों को कहा गया कि आप चारों आश्रमों में अधिकृत हैं, सामान्य नियम। क्षत्रियों को कहा गया कि संन्यास के अतिरिक्त 3 आश्रमों में अधिकृत हैं। आप भी सन्यासी होंगे तो रक्षा की व्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी। वैश्यों से कहा गया कि वानप्रस्थ संन्यास का दरवाज़ा मत खटखटाइए। आप भी वानप्रस्थ होंगे, सन्यासी होंगे तो कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य के प्रकल्प, अर्थ के प्रकल्प समाज को संतुलित रूप में प्राप्त नहीं होंगे। शूद्रों से कहा गया कि आप भी गुरुकुल का, वानप्रस्थ आश्रम का, संन्यास का दरवाज़ा खटखटाएंगे। सेवा के प्रकल्प, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग संतुलित नहीं रहेंगे। तो जनसंख्या की दृष्टि से भी ब्राह्मण की जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी होती थी, बिना परिवार नियोजन, बिना गर्भपात के। क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी, धर्म युद्ध के लिए तैयार रहना था, उतनी होती थी। वैश्यों की, शूद्रों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी उतनी। हर प्रकार से सुमंगल था। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित थी। हर व्यक्ति सदाचार संयम से संपन्न होता था। किसी की बहू बेटी पर किसी की कुदृष्टि इसलिए नहीं जाती थी। वर्ण, आश्रम, वय, प्रवर, गोत्र, इन सब का ध्यान रखा जाता था। अब काम शास्त्र की दृष्टि से भी किसी की बहू बेटी किसी के द्वारा तिरस्कृत हो सकती है, घर में भी तिरस्कृत हो सकती है। और अर्थ की दृष्टि से हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित है, हर व्यक्ति दुर्व्यसन युक्त है, इसलिए आर्थिक दृष्टि से विपन्नता ही विपन्नता है।